इशू नहीं है, तो मैं घर जा रही हूँ फाइनली। और पता है सब घूम रहे हैं भाई, कोई मनाली, कोई कहीं, और मैं दिल्ली भी नहीं घूम पाई। और मुझे वेट करते करते 1 घंटा हो गया है। पर वो आलस मेरा कि मैं इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, ऊपर से मुझे भूख लग रही है। नहीं खाती हूँ उस दिन भी मैं घर पे बैठी रहूँ तो पूरे दिन मैं भूखी रह सकती हूँ। पर अब हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज से मेरी छुट्टियाँ पड़ गई हैं और इंटर्नशिप अब मैं ऑनलाइन कर रही हूँ, तो उसका भी कोई इशू नहीं है, तो मैं घर जा रही हूँ फाइनली। और पता है आज मैं सोची थी सुबह उठूँगी और टाइम से घर के लिए निकल जाऊँगी, क्योंकि हमें घर जाने में एटलीस्ट 6 से 7 घंटे लगते हैं। और बीच में बहुत ज़्यादा अकेले जा रही हूँ, पहली चीज़ यार अकेले जा रही हूँ आज क्योंकि जो मेरी दूसरी रूममेट है, जो मेरे साइड की है, उसको कुछ काम है या उसको और जगह भी जाना है अपने रिलेटिव्स वगैरह के, तो वो वहाँ जाएगी। तो इसलिए मैं तो उसके साथ नहीं जा पा रही, मतलब वो मेरे साथ नहीं जा पा रही, तो मैं अकेली जा रही हूँ। ये भी एक चैलेंज है आज मेरे लिए, अकेले जाना, क्योंकि सीधी बस यहाँ पड़ी चौक से नहीं मिलती है, तो बीच में चेंज करनी पड़ती है, तो वो मुझे बड़ा हेक्टिक लगता है। खैर जो भी है, तो आज सुबह मैं आराम से उठने वाली थी जल्दी और फिर तैयार होकर जाने वाली थी, बट मैं 12 बजे सो के उठी हूँ और अब मैं बस जल्दी से तैयार होके अब मैं निकलने की तैयारी कर रही हूँ। मतलब तैयारी क्या, तैयार हो चुकी हूँ, बस अब निकलना है मुझे भैया का वेट कर रही हूँ, वो छोड़ दे तो। एक्साइटेड हूँ बट थोड़ा अजीब लग रहा है, अकेले जा रही हूँ इसलिए। वैसे मुझे अकेले ट्रैवल करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर पता नहीं क्यों आज लगी है। लेट्स सी। एक तो मेरी सारी जो क्लासमेट्स हैं, मतलब बहुत सारी, और बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी से या कहीं से भी जिनको मैं जानती हूँ, सब घूम रहे हैं भाई, कोई मनाली, कोई कहीं, और मैं दिल्ली भी नहीं घूम पाई हूँ। गरीबी देख रहे हो मेरी, मैं दिल्ली भी नहीं घूम रही हूँ। खैर ये गरीबी छोड़ो, ये आलस ज़्यादा है। इतनी सर्दी देख के मेरा मन कहीं जाने का नहीं कर रहा है, घर भी जाने का नहीं कर रहा था। वो तो मुझे बस ये लगा कि अब अगर मैं आज नहीं गई तो मेरी डांट पड़ना पक्का है। यहाँ कर क्या रही हो तुम, आ क्यों मेरे घर पे, समझ रहे हो? तो जाना पड़ रहा है, वरना इतनी सर्दी में मेरा जाने का कहीं भी मन नहीं हो रहा है। लेकिन घर जाने का हो रहा है क्योंकि घर जाके मुझे आराम करना है। यहाँ वो नहीं मिल पा रहा ना एकदम से, मतलब टेंशन फ्री। अब घर जाके एकदम टेंशन फ्री 5 दिन मस्त सोऊंगी, फिर शादियाँ अटेंड करूँगी, उसके बाद फिर लौट आऊँगी। एक तो इन लोगों को थोड़ी लंबी छुट्टी मिल रही है क्योंकि इनका जो वीक ऑफ होता है 2 दिन का, वो बीच में पड़ रहा है। उसके बाद शिवरात्रि पड़ रही है तो 15 तक ऑफ है, बट मेरा 11 तक ही ऑफ है। 12 से मेरी क्लासेस शुरू है, तो मुझे जाना पड़ेगा, जल्दी आना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जितना जल्दी घर निकल जाऊँ मेरे लिए अच्छा है। मैं ज़्यादा टाइम घर पे स्पेंड कर पाऊँगी, क्योंकि इन लोग को तो ज़्यादा टाइम मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मेरे जीवन में हर चीज़ या तो बहुत जल्दी हो जाती है या तो बहुत लेट होती है। अब ये छुट्टियाँ देख रहे हो कितनी जल्दी ख़त्म हो रही हैं, बट ठीक है, फ़िलहाल छुट्टियाँ ख़त्म होने से ज़्यादा छुट्टियाँ शुरू होने की खुशी मना लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। खाना पीना खा ली हूँ, अब भैया का वेट यार मैं उतनी देर से कर रही हूँ। मैं बस नीचे नंगे हाथ देख रही हूँ भैया आएंगे। मैं लेट हो रही हूँ, मुझे एटलीस्ट 6 से 7 घंटे लगेंगे, और जितनी शाम हो जाएगी उतनी ज़्यादा सर्दी पड़ जाएगी, और सर्दी से मुझे अच्छी खासी एलर्जी है। फ़िलहाल मेरे को बहुत ज़्यादा सर्दी बहुत टाइम से लगी हुई है, मतलब पूरी सर्दियाँ तो मेरी शायद ऐसे ही चली गई हैं, सर्दी में मुझे और नहीं लगानी, क्योंकि मुझे घर जाके बीमार नहीं पड़ना है। तो इसलिए मैं रास्ते में अच्छे से जाने वाली हूँ। अभी ये कैब वेब मैं अच्छे से लगा लूँगी, अभी तो थोड़ा फैशन में हूँ क्योंकि अभी यहीं पे हूँ। बाकी कैब वेब लगा के मैं अच्छे से आराम से जाने वाली हूँ, एकदम ढक ओढ़ के, शॉल वॉल भी रख लूँगी, सब कर लूँगी। अरे आज सुबह मैं सो रही होंगी तो घर से कॉल आया, मैंने उठाया भी नहीं। अगर मैं उठा लेती तो मैं टाइम से उठ भी जाती, टाइम से तैयार भी हो जाती और टाइम से घर भी पहुंच जाती, पर नहीं, मैं नींद पकड़ लूँ। मुझे नींद आ रही थी और मैं सोती रही। अब मैं जाऊँगी, ठीक है, फिर मिलते हैं रास्ते में, बाय बाय। जिस दिन मैं लेट हो जाऊँ उस दिन सब लेट हो जाता है मतलब अगर मैं लेट सो के उठी हूँ तो भैया अभी तक गाड़ी लेके नहीं आए हैं, और मुझे वेट करते करते 1 घंटा हो गया है। पर वो आलस मेरा कि मैं रैपिडो बुक करूँ, फिर मैं रैपिडो से परी चौक जाऊँ, फिर वहाँ से फिर बस पकड़ूँ, वो मुझे ये परमिशन नहीं दे रहा कि मैं रैपिडो से जाऊँ। इसलिए वो मुझसे कह रहा है कि तुम गाड़ी से जाओ। तो इस वजह से मैं भैया का वेट करे जा रही हूँ। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा लेट हो चुका है
अब मैं बस 5 मिनट और वेट करने वाली हूँ, उसके बाद मैं रैपिडो से चली जाऊँगी, क्योंकि भाई मुझे बस पकड़नी है, फिर मुझे बीच में चेंज भी करनी है, तो बहुत टाइम हो जाएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, मेरा फ़ोन डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो मैं चार्ज तो फुल कर ली हूँ, लेकिन मेरे फ़ोन की बैटरी यूँ यूँ है, तो वो बहुत जल्दी डाउन हो जाती है। तो यही होना है, आई नो कि मेरा फ़ोन रास्ते में स्विच ऑफ हो जाएगा। फिर मुझे तो, हाँ, मुझे क्यों नहीं दिक्कत है, मुझे है ना, क्योंकि मैं टाइम पास कैसे करूँगी? अकेले जा रही हूँ भाई, पूरे रास्ते मुझे फ़ोन स्क्रॉल करना पड़ेगा, वरना मेरा टाइम कैसे पास होगा? अब ऐसा तो है नहीं कि रोड देख-देख के मैं अपना टाइम पास कर लूँ, वो तो नहीं होगा। गाइस मेरी ये वाली आँख फड़क रही है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि इस आँख के पे क्या होता है, इस आँख के पे क्या होता है? मैं भूल जाती हूँ, फिर मैं पूछती हूँ कि इस आँख के फड़कने से क्या होता है? पर मैं नहीं पूछूँगी अभी फ़िलहाल किसी से। फ़िलहाल आई एम जस्ट वेटिंग, और उसके बाद मैं चली जाऊँगी घर पे। रास्ते में मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा, आई नो। टाइम बहुत हो गया है, जाऊँगी तब बताऊँगी। अभी कहीं ऐसा ना हो लास्ट में कि आज मेरा जाना ही कैंसिल हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखते हैं। इसीलिए मुझे नहीं पसंद है ट्रैवल भाई, मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, ऊपर से मुझे भूख लग रही है जो मैं नहीं खा पा रही हूँ, और रास्ते में मुझे भूख वैसे भी ज़्यादा लगती है। रास्ते में मुझे भूख वैसे भी ज़्यादा लगती है, जो कि मुझे अभी लग रही है, और अभी एटलीस्ट 5 घंटे लगने वाले हैं मुझे घर पहुँचने में। रास्ते में कहीं बस रुकेगी मैं ज़रूर खाऊँगी, मुझे भूख लग रही है भाई, बहुत ज़ोर से लग रही है। ऊपर से ट्रैफिक भी मिलता है, जब मुझे जल्दी है तभी सारी चीज़ें देर होंगी, और कर्म मेरे खुद के हैं ना, वहाँ से जब मैंने लेट किया तो यहाँ तो मैं लेट होंगी। मैं रास्ते में हूँ और अभी मैं पहुँची तो नहीं हूँ, सी मतलब बीच में रुकते रुकाते बस जा रही है, तो मैं पूरे रास्ते, और पता है एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि जिस दिन मैं खा के निकलती हूँ और रास्ते में मुझे भूख ज़्यादा लगती है, और जिस दिन नहीं खाती हूँ उस दिन भी मैं घर पे बैठी रहूँ तो पूरे दिन मैं भूखी रह सकती हूँ, पर अब मुझे लग रही है, तो मुझ पर वेट नहीं हो रहा कि मैं घर कब पहुँचूँगी। तो बस 1 घंटे में मैं घर पहुँच जाऊँगी, और मेरा फ़ोन यार डाउन होने वाला है, तो आगे की क्लिप्स अब मैं आज तो शूट नहीं कर पाऊँगी। तो अब मैं आप लोगों को कल बताती हूँ सारी बातें। घर पहुँचूँगी यार, उसके बाद वैसे भी मुझे सो ही जाना है, तो ठीक है, मैं घर पहुँचने वाली हूँ, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।